कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप अलग हैं? जी। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी अप्रत्याशित घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न केवल कथा पंडाल में उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया, बल्कि समूचे वातावरण को एक ऐसे भावनात्मक तूफान से भर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये घटना उस दिन की है जब एक भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया था। चारों ओर भक्ति की महक फैली हुई थी, शांति अपने चरम पर थी और हर कोई पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के दिव्य वचनों को सुनने के लिए नतमस्तक होकर प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज जी मंच पर विराजमान थे। उनका मुखमंडल सदैव की भांति तेज और शांत था, जिसकी एक झलक से ही श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। सभा प्रारंभ होने ही वाली थी कि अचानक एक अप्रत्याशित क्षण ने सब कुछ बदल दिया। पंडाल में बैठी एक युवती अचानक खड़ी हो गई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही पल वह मंच की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अनोखा ज्वाला थी, न भक्ति की, न श्रद्धा की, बल्कि एक गहन आक्रोश की। मंच तक पहुंचते ही उसने एक ऐसा कार्य किया जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। महाराज जी ने जैसे ही कथा का शुभारंभ किया, तभी वह युवती उनके पास पहुंची और उनके गाल पर एक तेज तमाचा जड़ दिया। पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। भक्ति, करुणा और श्रद्धा से भरे उस वातावरण में इस प्रकार की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। शिष्यों ने तुरंत उस युवती को रोकने का प्रयास किया, पर महाराज जी ने शांत भाव से उन्हें संकेत कर रोक दिया। मंच पर एक दिव्य मौन छा गया। महाराज जी की आंखों में क्रोध नहीं, केवल एक रहस्यमयी शांति थी। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, बेटी, तू इतनी पीड़ा में क्यों है? युवती का चेहरा अब भी क्रोध से लाल था, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कांपती आवाज में उसने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे पिता को वचन दिया था, पर आपने उनकी मदद नहीं की। वह इस पीड़ा में दुनिया छोड़ गए। मैं आपको उसका दोषी मानती हूँ। सभा में हलचल मच गई। श्रोता एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कौन सी कहानी सामने आ रही है? क्या यह सच हो सकता है? महाराज जी कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, हाँ, तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे, लेकिन जो हुआ वह मेरे नियंत्रण से परे एक गहरी साजिश थी। मुझे उनके साथ अन्याय का पता ही नहीं चल पाया, पर जिसने उन्हें भ्रमित किया वह कोई और था। उसी क्षण सभा में उपस्थित एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, यह सच है, महाराज निर्दोष है। मैंने ही स्वार्थवश तुम्हारे पिता को गलत जानकारी दी। उन्होंने महाराज जी पर विश्वास खोया, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। ये सुनते ही युवती जैसे टूट गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा करे, मैंने बिना सत्य जाने आपको दोषी ठहरा दिया। महाराज जी ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, बेटी, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे दुख का ही रूप था, लेकिन सत्य की पहचान धैर्य और विवेक से ही होती है। जीवन में कभी भी गलतफहमी के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। उनकी वाणी जैसे हर श्रोता के अंतर्मन को छू गई। उस क्षण पंडाल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मौन होकर उस गूढ़ सत्य को आत्मसात कर रहा था जो इस पूरी घटना में छिपा था। ये कोई साधारण कथा नहीं थी, ये जीवन का वह आईना था जिसमें हर किसी ने अपनी कोई न कोई भूल देखी। महाराज जी ने उस क्षण अपने व्यवहार, संयम और करुणा से साबित कर दिया कि वे न केवल एक महान भागवताचार्य हैं, बल्कि एक सच्चे संत हैं जिनका उद्देश्य केवल प्रवचन नहीं, बल्कि आत्मा का कल्याण है। प्रिय भक्तों, यह घटना हम सबके लिए एक अमूल्य सीख बन गई। यदि आप भी कभी किसी गलतफहमी का शिकार हुए हैं या आपने भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर संदेह किया है, तो यह अवसर है आत्ममंथन का। यदि आपको यह कथा भावनात्मक रूप से स्पर्श करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और सच्चाई से भरे प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राधे कृष्ण।